बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो हम प्रारब्ध को काट देंगे। देखा जाए तो प्रारब्ध को नहीं काटा जा सकता। प्रारब्ध पूर्णतः प्रारब्ध है जो भोगना ही पड़ेगा। या यूँ कहें कि आप चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही नाम जाप कर लो, आप अपने प्रारब्ध को नहीं काट सकते। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे फिर भक्ति करनी क्यों है? भक्ति भी आपके प्रारब्ध में लिखी है, तभी आप भक्ति करोगे, अन्यथा आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे। देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी की बात कर लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कोई मतलब बड़े बड़े वो हैं। एक तो मतलब WWD का रिंकू सिंह जो है वो मतलब इतना बड़ा है, इतना अच्छा खासा आदमी था, पहलवान है, तो फिर भी वो सब कुछ छोड़ के संन्यास में क्यों आ गया? क्योंकि लिखा है इसलिए आ गया। बिना लिखे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो होना है वो पहले से निश्चित है। हम क्या करेंगे आगे लाइफ में ये भी निश्चित है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने कर्म बहुत गलत कर लिए, लेकिन अब नाम जप करेंगे, उस कर्म को हम दबा लेंगे। हम कर्म नहीं दबा सकते। हम जो प्रारब्ध में लिख गया है उसको नहीं काट सकते। जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। यहाँ तक कि भगवान ने जन्म लिया, उनका प्रारब्ध नहीं कटा तो हमारा प्रारब्ध कैसे कट जाएगा? अगर भगवान खुद मतलब जन्म लिए हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, तो उनका प्रारब्ध नहीं कटा तो हमारा प्रारब्ध कैसे कटेगा? हम तो मामूली से एक इंसान हैं। आज हमें कोई लालच दे तो हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दो कि आप नाम जप करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो आप प्रारब्ध को काट लोगे। नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खुशी खुशी अपना प्रारब्ध भोगो, नाम जप करो। अगर नाम जप की अपने भगवान ने बुद्धि दी है तो नाम जप करोगे। पूजा पाठ के लिए आपका मन कर रहा है तो करोगे, अन्यथा ये भी है कि जो लिखा है वो ही होगा। या यूँ कहीं मैं खुद का मेरा ही उदाहरण देती हूँ कि एक बार हुआ यूँ था कि कुछ टाइम के लिए, यूँ कहें कि कुछ 2 महीने के लिए मैं मतलब मंदिर जाती थी। मेरा अचानक से पहले प्लान था, नहीं बन पाया, लेकिन अचानक से एक दिन सब कुछ, बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊंगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मतलब बहुत टाइम से सोचा था। लेकिन जैसे ही सुबह होती ये सोचती थी कल ज़रूर जाऊंगी, लेकिन सुबह होती थी तो ऐसे काम में उलझ जाती थी कि जा ही नहीं पाती थी। फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं ऑटोमेटिक ऐसा टाइम निकला कि अब मैं फ्री हूँ, चलो। तो उस दिन से मैंने शुरू किया। उसके बाद 2 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ, अचानक से एक दिन फिर सब कुछ छूट गया कि ये भी तो एक समय टाइम निश्चित है, इसलिए हो रहा है। तो हम ये कैसे सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो प्रारब्ध को काट लेंगे, प्रारब्ध के अनुसार ही हम भक्ति करते हैं। बहुत से देखा जाए तो जैसे बहुत से बड़े बड़े साधु महात्मा हुए, उनका भी तो प्रारब्ध नहीं कटा। वो तो दिन रात बैठ के भगवान का भजन कर रहे, फिर उनका प्रारब्ध क्यों एक्टिव है? क्यों उन्हें तकलीफ़ें मिल रही हैं? क्यों उन्हें दुख मिल रहा है? आपने बहुत से साधुओं को कहते सुना होगा कि हमें मतलब खाना नहीं मिलता, कोई टाइम कोई भिक्षा नहीं देता, कोई टाइम 4-4 दिन हो जाते हैं, एक निवाला नहीं मिलता, भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तो ये भी तो उनका प्रारब्ध है। तो भगवान, अगर भगवान मतलब आके तुम्हारी इस तरह हेल्प करेंगे तो कैसा प्रारब्ध? भगवान किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे प्रारब्ध में भक्ति लिखी है तो ही हम भक्ति करेंगे, नहीं तो हर कोई भक्ति क्यों नहीं कर लेता? नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की लाइफ में भक्ति करना ही नहीं लिखा। बहुत से लोग होते हैं भक्ति का विरोध करते हैं, तो ये भी उनका कर्म है, उनका प्रारब्ध है जब कर रहे हैं वो। एक टाइम पहले हुआ था कि प्रेमानंद महाराज जी जो पैदल यात्रा करते थे, उसका भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने कभी उनको जवाब नहीं दिया। यूँ कहें कि गलत शब्द नहीं बोला। हम तो कोई हमसे एक शब्द गलत बोलते हम भिड़ जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें सहन शक्ति दे रहा है भगवान कि तुम बस स्वीकार करो। जब हम नाम जप करते हैं, जब हम भगवान की शरण में होते हैं, तो हमें इतनी ताकत मिल जाती है सहन करने की कि हमें लोगों से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी भगवान से मतलब है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को राधा रानी से मतलब है, उन्हें क्या मतलब दुनिया से? उनका कोई बिजनेस थोड़ी रुक रहा है, उनकी भक्ति है वो चल रही है। अब वो लोगों को इस रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन अब
उन्हें भी पता है कि जब मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो विरोधी लोग तो खड़े होंगे ही होंगे। तो उन्हें पता है, वो क्यों दे किसी को जवाब। उन्होंने अपनी यात्रा रोक ली। तो कुछ टाइम बाद भगवान की कृपा देखो कि वही लोग क्षमा मांगने आ गए। लोगों ने ही उन्हें जवाब दे दिया, उनको तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए ये होती है कृपा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन तुम खुद ही भिड़ने जाओगे तो भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। एक बार ऐसे ही आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों बैठे थे। तो रुक्मणी जी ने बोला कि प्रभु, आप आते हो और चले जाते हो, आते और चले जाते हो, खाना तो आप बैठ के ही नहीं खाते, या यूँ कहें कि चैन से खाते ही नहीं हो। तो भगवान ने बोला कि चल ठीक है, आज बैठ के खाता हूँ, है ना। तो रुक्मणी जी ने 56 भोग लगाए और रुक्मणी जी बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही एक निवाला लेने लगे तो उनका एक भक्त जो बहुत मार खा रहा था, लोग उसे रोज़ गालियाँ देते थे, रोज़ अपने द्वार से भगा देते थे, उस टाइम वो उसे पत्थरों से मार रहे थे। तो जैसे ही वो निवाला यहाँ तक लाए, भगवान ने निवाला वापस रखा, भोजन से तुरंत खड़े हुए और चल दिए। तो रुक्मणी जी ने बोला, आपने तो बोला था कि आप आराम से बैठ के खाओगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकता। तो थोड़ी दूर आगे चले। रुक्मणी जी ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो है वो है। तो थोड़ी सी दूर आगे चले, भगवान पलट के वापस आ गए। तो रुक्मणी जी ने वापस पूछा कि क्या हुआ, आप वापस क्यों आए, अपने भक्त की रक्षा के लिए नहीं गए आप? तो उन्होंने बोला कि अब भक्त ने खुद पत्थर उठा लिया है, अब वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा, इसलिए हमें हमारी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। यूँ नहीं है कि भगवान मतलब हमें 2 हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है, इतना ताकत दी है कि हम हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं भगवान हमें लाके रोटी देंगे, भगवान हमें ये करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें हमारा प्रारब्ध खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो। ये मत समझो कि तुम भगवान की भक्ति करोगे तो वो तुम पे धन बरसाने वाले नहीं। भगवान की भक्ति करने से हमें सहन शक्ति मिलती है। यूँ कहें कि लोगों को इग्नोर किस तरह से किया जाता है, ये हमें भगवान की भक्ति से अच्छे से सीखने को मिल जाता है कि लोगों पे ध्यान ही मत दो। सुदामा जी को देखो ना, उन्होंने कितनी गालियाँ खाई, रोज़ किसी न किसी के द्वार पे गालियाँ खाते ही आते थे, कोई उन्हें नहीं देता था, यहाँ तक कि बच्चे तक भूखे रहते थे। ये उनका प्रारब्ध था। लेकिन जैसे ही एंड आया प्रारब्ध का, उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट उस टाइम पे हुआ जब उन्हें राजा के द्वारा उस सीढ़ियों से गिराया गया, उनका सारा शरीर छिल गया, लेकिन उन्होंने अपने भगवान से अपनी आस नहीं हटाई। मेरे प्रभु हैं, तो उनको लास्ट टाइम ये सब मिला। बाद में उनके खुद की वाइफ के दिमाग में आ गया कि नहीं वहीं भेजना चाहिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने उन्हें प्रेशर डाला कि आप चाहते हैं कि आपके भगवान यहाँ आए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं दे सकता, तो आपको जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ गए, और वो उससे पहले उन्होंने जोर क्यों नहीं डाला कि आपको भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए? उससे पहले क्यों नहीं बोला? उससे पहले बोल सकते थे ना। लेकिन प्रारब्ध में जब ही लिखा था, जब ही भगवान श्री कृष्ण का मिलन लिखा था, तो जब मिलना है जब ही मिलेगा इंसान, उससे पहले नहीं मिल सकता। इसलिए बस बर्दाश्त करना सीखो। कोई क्या बोल रहा है, हमें क्या मतलब उससे। आज हम भगवान ये सोचते हैं कि हम जो हमने कुकर्म कर दिए हैं, गलत कर्म कर दिए हैं, तो भगवान की भक्ति से काट लेंगे। तो नहीं काट सकते, उसके बदले तो आप भक्ति ही मत करो। आप प्रारब्ध नहीं काट सकते, प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, जो भक्ति आप कर रहे हैं इसका फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन भगवान आपको सहन शक्ति देंगे, मतलब शांत रहना सिखाएंगे, सहन शक्ति देंगे, दया की भावना लाएंगे। तो ये सब होता है, ये सब हमें हाथों हाथ देखने को मिलता है कि हम लोगों को किस तरह से कोई बोल रहा है तो स्वीकार करें कि बोल लेने दे, आदत पड़ रही है उसकी, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए तो भगवान की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी मतलब संकट मोचन सब कुछ थे, मतलब उनकी तो शक्तियाँ ही अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं वो। लेकिन फिर भी ऊपर पेड़ पे बैठे रहे, माता सीता नीचे बैठी थी, रावण उन पे खड़क निकाल के खड़ा था, तो क्या वो रोक नहीं सकते थे? वो रोक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक राम जी की मर्ज़ी नहीं है ये नहीं चला सकता।
कि बैठे तो है, राम जी ने मुझे नहीं बोला कि वहाँ जाके झगड़ा करना है, उनने सहन किया। हम तो बहुत सी बार कोई झगड़ा कर रहा तो वो मैंने किया, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, आप नहीं होते तो भी वही होता जो होना है। इसलिए हनुमान जी में इतनी सहन शक्ति है, वो मतलब इतनी शक्तियाँ हैं उसके अंदर कि सारे देवताओं की शक्ति है उनके अंदर, फिर भी वो शांत है। रुद्र अवतार है भगवान शिव का, और इतने गुस्से वाले हैं कि मतलब गुस्सा आए तो वो सब कुछ कर दे, लेकिन भगवान की भक्त भी तो है वो, तो भगवान ने नहीं बोला कि मुझे वहाँ जाके झगड़ा करना है। इसलिए वो शांत बैठे देखते रहे, उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, जो हो रहा है राम जी की मर्ज़ी से हो रहा है। इसलिए स्वीकार करना सीखो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।